ओके, लेट अस डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, बड़ा स्मॉल छोटा सा टॉपिक है ये। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रुप। ठीक है, वी जनरली डिनोट दिस बाय जेड। जैसे ग्रुप अगर जी है तो जेड जी इज सेंटर ऑफ दैट ग्रुप जी। ठीक है, तो जेड जी इज डिफाइंड एज दोज एलिमेंट ऑफ जी सच दैट जेड एक्स इक्वल्स टू एक्स जेड फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी। ओके, so all those element of group Z which commute with every each element of Z are basically element of center of group. So center of group consists of those elements of group which commute with every element of the group. Okay, ओके, आई होप क्लियर है कि जैसे कि अगर सेंटर में मान लो ये जेड है तो ये हर किसी एलिमेंट जो जी का कोई भी एलिमेंट होगा उससे ये कम्यूट करेगा। देन विल से कि ये जो है ग्रुप का एलिमेंट। ठीक है, तो देखो ये नॉन एम्प्टी तो हो गई, एम्प्टी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो ई है, तो आई ई तो हर किसी एलिमेंट से कम्यूट करेगी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। दैट इम्प्लाइज दैट ई बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी। ठीक है, तो यहाँ से वी कैन से दैट सेंटर ऑफ जी कैन नेवर बी एम्प्टी। ठीक है, ऐसे नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, अच्छा, ये भी प्रूव किया जा सकता है दैट सेंटर ऑफ ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप। ठीक है, और वी कैन से दैट सेंटर ऑफ जी इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, यहाँ पे जी इज अ ग्रुप। ठीक है, ओके, सो इसको प्रूव किया जा सकता है, आसान है। देखो, वन स्टेप टेस्ट विल यूज। ठीक है, ओके, सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर ऑफ जी इज सबसेट ऑफ जी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई। कोई भी एलिमेंट जो सेंटर में होगा, सेंटर ऑफ ग्रुप में होगा, वो ग्रुप का ही तो एलिमेंट होगा। ओनली वही एलिमेंट सेंटर में होंगे ग्रुप के में जो हर किसी एलिमेंट से कम्यूट कर रहे हैं ग्रुप के। सारे एलिमेंट तो हो नहीं सकते, एट मोस्ट सारे एलिमेंट हो सकते हैं एट मोस्ट। ठीक है, तो दिस इज सबसेट ऑफ जी। ठीक है, एंड इट इज नॉन एम्प्टी सेट एज वेल। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। नाउ वी हैव टू शो दैट दिस इज सब ग्रुप, फॉर दैट वी विल यूज द वन स्टेप टेस्ट, सब ग्रुप टेस्ट। ठीक है, so let us assume that A and B belongs to center of G। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग तो यही हुआ ना कि मान लो ए एक्स, दिस ए विल कम्यूट with every element of group। ठीक है, so if x is that element of group then this will commute with this। commute means ax equals to xa for every x belongs to Z, and B is also part of this center, so bx equals to xb for every x belongs to Z। ऐसा बोल सकते हैं। तो अब हमें ये शो करना है कि ए बी इनवर्स जो होगा वो इस सेंटर में होगा। इफ ए बी इनवर्स इज पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ जी देन विल इट वुड बी ओके टू से दैट सेंटर ऑफ जी इज सब ग्रुप। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर ये सेंटर में है, इफ दिस इज एलिमेंट ऑफ सेंटर ऑफ जी देन दिस शुड कम्यूट विद एवरी अदर एलिमेंट ऑफ जी। ठीक है, तो अगर इसको देखो यहाँ से एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए बी इनवर्स एक्स। तो अगर बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया जाए इसको, तो बी इनवर्स बी एक्स, बी इनवर्स एक्स बी, ऐसा बोल सकते हैं। और देखो ये तो हो गया ई, बिकॉज जो ये एलिमेंट है बी ये ग्रुप में भी है, तो वहां पे बाय द इनवर्स एक्सियोम इन ग्रुप वी कैन से दैट दिस इज नथिंग बट आइडेंटिटी। so ex means simply x we can write this is equals to b inverse x b। ठीक है, so b inverse x, और इसको वी कैन राइट x b इनवर्स इक्वल्स टू b इनवर्स x, ऐसा लिख सकते हैं। b इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वो कर सकते हैं बिकॉज b का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बिकॉज z इज ए ग्रुप, एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप विल हैव इट्स इनवर्स। ठीक है, तो देखो अब देखो, हाँ इसमें क्या, अगेन a b x these ऑल आर एलिमेंट ऑफ g। ठीक है, जो भी सेंटर का एलिमेंट होगा वो भी ग्रुप का तो एलिमेंट होगा ही। तो इसका मतलब ये क्या है, एसोसिएटिविटी से
associativity will be satisfied in this group. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, या बी इनवर्स भी इसमें होगा, सो ए बी इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू ए बी इनवर्स एक्स, ऐसा बोल सकते हैं बाई एसोसिएटिविटी इन ग्रुप जी। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, तो ये इसको ऐसा लिख सकते हैं ए बी इनवर्स एक्स, अच्छा यहाँ लिख दो, बाई एसोसिएटिविटी। ठीक है, अब देखो ए बी इनवर्स एक्स की जगह वी कैन राइट एक्स बी इनवर्स। ठीक है, अगेन विल अप्लाई द एसोसिएटिविटी हियर, सो ए एक्स बी इनवर्स ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो ए एक्स की जगह तो एक्स ए लिख सकते हैं यहाँ से, दिस इज एक्स ए बी इनवर्स। ठीक है, अगेन विल अप्लाई द एसोसिएटिविटी बिकॉज ऑल दीज आर एलिमेंट्स इन ग्रुप जी, सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स ए बी इनवर्स। तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ए बी इनवर्स। ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, दैट मीन्स ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी। भाई सेंटर ऑफ जी में कोई भी एलिमेंट लाई कर रहा है, दैट मीन्स दैट एलिमेंट इज कम्यूटिंग विद एवरी अदर एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से वी कैन से दिस, सो ए बी बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी implies that ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी। तो सेंटर ऑफ जी इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक, आई होप समझ में आता है, सो दिस इज दैट इजी। ओके, अब देखो इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चंस। ठीक है, okay, so this is a is equals to aij 2 cross 2 and aij, these all are real numbers. ठीक है, okay, so let us try this first question. okay, so हमें इसका सेंटर बताना है। ठीक है, ये क्या है, ऑर्डर टू ऑफ नॉट ऑर्डर टू एक्चुअली, मैट्रिक्सेज ऑफ 2 क्रॉस 2 टाइप्स। ठीक है, ऑर्डर तो इसका इनफाइनाइट होगा बिकॉज इसके जो एलिमेंट है वो रियल नंबर सिस्टम है, सो ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ जैसे मॉडुलो पी या कुछ ले लेते तो फिर फाइनाइट हो जाता। ठीक है, so this is a group consisting of non singular matrices of 2 cross 2 order। ठीक है, तो देखो इसका सेंटर में चाहिए, तो सेंटर जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, लेट अस टेक ए बी सी डी। ठीक है, ये होगा वेयर ऑफ कोर्स ए बी सी डी दीज ऑल आर रियल नंबर एंड दिस इज सबसेट ऑफ जी। भाई ये तो सबसेट ही होगा। अच्छा, इसमें एक कंडीशन ये भी लगानी पड़ेगी हमें कि जो है ए डी माइनस बी सी दिस शुड नॉट बी जीरो, बिकॉज ये जीरो नहीं हो सकता, इसमें एक गिवन कंडीशन है। ठीक है, तो अब देखो ये अगर इसका पार्ट है, ठीक है, तो इफ या एज ए बी सी डी बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, सो ए बी सी डी कोई भी रेंडम मैट्रिक्स ले लो, उससे ये कम्यूट करेगा। ठीक है, इट हैज टू कम्यूट विद एनी मैट्रिसेस विच लाइज इन दिस ग्रुप जी ए बी सी डी। ठीक है, बिकॉज दैट इज व्हाट डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ अ ग्रुप सेज। तो कोई भी ले सकते हैं हम, तो हम ऐसी लेंगे, कुछ ऐसी मैट्रिक्स लेंगे इनफैक्ट जिससे कि ये जो अननोन चार है हमारे पास, तो कुछ तो एलिमिनेट हो जाए। तो जैसे मान लो अगर आइडेंटिटी लेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी ले लेंगे तो यही सेम एलिमेंट आ जाएगा। तो मान लो इस टाइप कुछ ले लिया जाए, ऐसा ले लिया जाए। ठीक है, ले सकते हैं बिकॉज ये तो हर किसी एलिमेंट से कम्यूट करेगा जीके से। तो हमने ये इसलिए लिया ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन में भी इश्यू नहीं हो, और ये ए बी सी डी में से कुछ तो एलिमिनेट हो जाए। अब देखो दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती है, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं
at the basically at the means every element should be equality of matrices क्या होती है, अगर A और B इक्वल है that means Aij should be equals to Bij, ठीक है। सो वन क्रो I क्रॉस J पे जो एलिमेंट है वो दोनों के सेम होने चाहिए, सिमिलरली प्लेस्ड एलिमेंट शुड बी सेम, ठीक है। तो जैसे इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, A इंटू जीरो प्लस B इंटू वन, सो दैट इज B और A मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस, ठीक है, D C, ठीक है, ये हो गया। दिस शुड इक्वल, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, जीरो C जीरो D A एंड B, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग Aij इक्वल्स टू Bij करना पड़ेगा, तो B इक्वल्स टू C हो गया और A इक्वल्स टू D हो गया, D इक्वल्स टू A, ठीक है, C इक्वल्स टू B, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब जो हमारी मैट्रिक्स है A B C D, ये क्या हो गई, अभी A की जगह A रहने दो, B की जगह हो गया C, ठीक है, या B की जगह B रहने दो, C की जगह क्या कर देते हैं B, एंड D की जगह कर दो A। तो ये हो गई हमारे पास मैट्रिक्स अभी है, ठीक है। अभी भी हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब कोई और मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है। तो अब देखो नो, हमारे पास जो मैट्रिक्स हो गई ए बी बी ए, ये ये कम्यूट करेगी, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, चलो ये ले लेते हैं। ऐसी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी पर हमें जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो, ठीक है, दैट इज द कंडीशन, ठीक है। तो ये ले सकते हैं बिकॉज इसका डिटरमिनेंट भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया वन जीरो वन वन और ए बी बी ए, ठीक है। अब इसको करते हैं अगर सोल्व, तो देखो ए प्लस बी और बी एंड ए प्लस बी एंड ए, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू ए बी ए प्लस बी, अगेन दिस इज ए प्लस बी, ठीक है। अब इनको इक्वेट किया जाए, ठीक, तो देखो इससे क्या हो गया, इससे आएगा ए प्लस बी इक्वल्स टू ए, भाई इसको और इसको इक्वेट किया, बी इक्वल्स टू बी, तो वैसे ही ए प्लस बी इक्वल है और ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। अच्छा, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, बी इक्वल्स टू आ गया जीरो, जीरो आ गया बिकॉज यहाँ पे ए और बी है और रियल नंबर सिस्टम है, तो यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेंगे, दैट्स वाई बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब बी जहाँ जहाँ बी है वहाँ जीरो कर दो, तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो गई अभी, जो हमने ए बी सी डी एज्यूम की थी, ए बी सी डी, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ गई, ये हमारी रिड्यूस हो गई थी ना, ए और बी के टर्म्स में हो गई थी, ए बी, ये हो गई थी ए कोमा बी, ए बी एंड बी ए, ठीक है। तो ए को ए रखो, बी को जीरो, बी को जीरो और ए को ए, ये हो गई हमारे पास, ठीक है। बस तो यही है, दिस इज व्हाट वी नीड, सो दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रुप, ठीक, ठीक है। अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता इसमें। तो सेंटर क्या, सेंटर ऑफ ग्रुप क्या हो गया, ऑल दोज मैट्रिक्स ए जीरो जीरो ए, ठीक है, ठीक है, एंड ए इज नॉट जीरो, सो दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ सी, ठीक है। ये जो इनको बोलते हैं स्केलर मैट्रिसेस, स्केलर मैट्रिसेस मतलब क्या हुआ कि ये तो टू क्रॉस टू के लिए हमने किया, ऐसे एन क्रॉस एन मैट्रिसेस का अगर जनरल लीनियर ग्रुप लेंगे और उसका सेंटर फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, तो आंसर विल बी स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिसेस मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए टाइम्स आई फिर ए बिलोंग्स टू आर, ए इज ऑफ कोर्स नॉट जीरो, तो जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है। सो ए आई विल बी द आंसर, इनफैक्ट एन क्रॉस एन में भी बोल सकते हैं, ओके। आई होप ये क्लियर है। सो इसमें या लेट अस टेक दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये तो बड़ा आसान है। इफ जी इज a given group
ग्रुप जी इज एबिलियन इफ इट्स सेंटर इज द ग्रुप इटसेल्फ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो डेफिनेशन से भी समझ में आ रहा था। तो अगर नेसेसरी कंडीशन की बात करें, या नेसेसरी कंडीशन की बात करें अगर, तो या इसका मतलब ये है ना, जी इज एबिलियन, जी इज एबिलियन, इट implies that एक्स वाई टू वाई एक्स, एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। इसका तो मतलब यही हुआ। तो सेंट ऑफ जी क्या होगा? सेंट ऑफ जी इज ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच कम्यूट विद एवरी अदर एलिमेंट ऑफ जी, बट इसमें तो क्योंकि सब एलिमेंट ही कम्यूट कर रहे हैं, तो ये तो खुद जी हो गया। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, दैट इज फॉर जी। ठीक है, if G is abelian, then every element of it will commute with the other element of its the group। ठीक है, that means every element of it will be part of center of it। ठीक है, तो बस यही है। अब इसका सफिशिएंट कंडीशन अगर इसकी देखी जाए तो देखो, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन में देखो, इसमें क्या होगा कि हमें ये कंडीशन गिवन है कि सेंटर ऑफ जी इज सी, देन वी हैव टू शो दैट दिस इज एबिलियन। सिंपल सी बात है। देखो सेंटर ऑफ जी एक्स है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर सेंटर ऑफ जी एक्स या चलो जेड हो, जेड जेड बिलोंग्स टू जी। ठीक है, सच दैट जेड एक्स एक्स एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, दैट इज डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ जी। ठीक है, अब हमें गिवन है कि सेंटर ऑफ जी इज इक्वल्स टू जी, दिस इज इक्वल्स टू जी। ठीक है, देन वी हैव टू शो दैट जी इज एन एबिलियन ग्रुप। उसको तो होना ही होगा। जैसे मान लो एक्स एक्स एंड वाई जो है बिलोंग्स टू, ऐसा कर लो, मान लो एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ, दैट मींस एक्स वाई टू वाई एक्स फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू जी, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, बट एक्स एंड जी आर इक्वल, एक्स एंड जी आर इक्वल, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि एक्स आल्सो बिलोंग्स टू जी। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया कि एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी। ठीक है, सो जी इज एन एलियन ग्रुप। ठीक है, तो एलियन ग्रुप का सेंटर जो होगा वो खुद ग्रुप ही हो जाएगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा।